चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ और बच्चे के दिल को छू जाने वाली एक प्रेरणादायक कहानी है जिसका नाम है माँ की चिट्ठी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है, इससे पहले के वीडियोस और आज वाला, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी का नाम है माँ की चिट्ठी। राहुल एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। आलीशान घर, महंगी गाड़ी, नाम और शोहरत, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज़ जो नहीं थी वो थी माँ। राहुल जब सिर्फ 5 साल का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था। माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर, दूसरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जैसे तैसे उसे पढ़ाया। दिन में खुद भूखी रहती, लेकिन राहुल के लिए दूध जरूर लाती। जब राहुल को पहली बार स्कूल में पहला इनाम मिला था, माँ ने मिठाई बांटी थी। तो कैसी लग रही है कहानी? अगर अच्छी लग रही है तो कहानी सुनने के साथ साथ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। समय बीता, राहुल पढ़ लिख कर बाहर चला गया। वहाँ नौकरी मिली, फिर खुद का बिजनेस भी उसने शुरू किया। शुरुआत में माँ को हर हफ्ते फ़ोन करता, पैसे भेजता, लेकिन जैसे जैसे सफलता बढ़ती गई, माँ से दूरी भी बढ़ती गई। आखिर ऐसा हुआ क्या था जो वो दोनों इतने दूर चले गए? क्यों उसे माँ की बात नहीं याद आती थी? चलिए जानते हैं। अब उसे माँ की पुरानी बातें, उसकी फ़ोन कॉल, उसके खत बोझ लगने लगे। एक दिन तो उसने माँ से कह दिया, माँ अब मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, हर समय फ़ोन नहीं उठा सकता, आप परेशान मत किया करो। क्या आप सोच सकते हैं, ऐसा बच्चा कि माँ के फ़ोन से परेशान हो गया? कितनी गलत बात है ना। चलिए जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। माँ चुप हो गई। उसके बाद उसने कभी राहुल को फ़ोन नहीं किया। कुछ साल बाद, आखिर क्या हुआ कुछ साल बाद? कहानी अगर पसंद आ रही है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको और भी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। तो क्या हुआ कुछ साल बाद? कुछ साल बाद राहुल को गांव से एक चिट्ठी मिली। तुम्हारी माँ नहीं रही। चिट्ठी पढ़कर राहुल सुन्न हो गया। वो भागकर गांव पहुंचा। टूटी सी झोपड़ी, धूल से अटी तस्वीरें और एक पुराना संदूक उसके सामने था। आखिर क्या था उस संदूक में? राहुल हैरान परेशान। देखते हैं क्या है। तो आप भी जानना चाहते हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। उस संदूक में माँ की पुरानी चिट्ठियाँ थीं जो उसने राहुल को नहीं भेजी थी। एक आखिरी चिट्ठी पर लिखा था। क्या लिखा था आखिर उस आखिरी चिट्ठी पर? चलिए जानते हैं। बेटा, जब तू छोटा था तुझे हर रात अपनी गोद में सुलाकर सोचती थी, मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत ऊंचा जाएगा। एक माँ की ख्वाहिश, और तू गया भी, लेकिन उस ऊंचाई पर मेरी गोद शायद छोटी पड़ गई। अब बूढ़ी हो चली हूँ। माँ के हृदय से निकले हुए ये जो उद्गार हैं, उन्हें पढ़कर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो जानते हैं आगे और क्या लिखा है माँ ने। तेरे बिना मन नहीं लगता, अगर कभी वक्त मिले तो आ जाना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस तुझे देखना चाहती हूँ, तेरी माँ। ये था माँ की चिट्ठी में, जो उसने अपनी अंतिम चिट्ठी में लिखा था। इस चिट्ठी को पढ़कर राहुल की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। वो करोड़ों कमा चुका था, लेकिन उस एक चिट्ठी ने उसे कंगाल कर दिया। पैसे कमाने की लालसा में उसने अपनी माँ को ही छोड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलिए इस कहानी से हमें क्या सीख मिली जानते हैं। माँ कभी कुछ नहीं मांगती, बस वक्त मांगती है। अगर वो आज है तो उसे जी भर कर देख लो, बात कर लो, क्योंकि एक दिन सिर्फ उसकी यादें होंगी और अधूरी बातें। आपको आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
और बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।